स्टोरी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां पर एना नाम की एक नर्स है। डॉक्टर एना से एक पेशेंट के बारे में पूछता है जिसे किसी ने काट लिया था। एना जब उसके बारे में पता करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो पेशेंट आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वो हैरान हो जाती है कि सिर्फ काटने की वजह से कोई आईसीयू में कैसे हो सकता है। खैर, वो छुट्टी के बाद अपने घर के लिए निकल जाती है। वही रास्ते में रेडियो पर कुछ न्यूज भी सुनाई देती है जिस पर वो ध्यान नहीं देती। यहाँ तक कि जब वो घर पर होती है तब भी उसके टीवी पर न्यूज आती है, पर वो उस पर भी ध्यान नहीं देती। सुबह इनके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देख उसका हस्बैंड उठ जाता है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उसके ही पड़ोस में रहती थी। वो देखता है कि वो बुरी तरह जख्मी है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। जब वो उसकी तरफ आता है तो वो उसके गले को बुरी तरह काट लेती है और एना की तरफ भी आने लगती है कि तभी एना दरवाजा बंद कर देती है। वहीं उसके हस्बैंड के गले से काफी खून बह चुका था। उसकी हालत खराब होने लगती है। ये देखकर एना एम्बुलेंस को कॉल करती है, पर कॉल नहीं लग रहा था। इसी बीच उसका हस्बैंड अचानक उठ खड़ा होता है। वो देखती है कि वो पहले से ताकतवर हो गया है। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो रहा है। अब वो एना पर अटैक करने लगता है। यहाँ खुद को बाथरूम में वो लॉक कर लेती है और बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलती है कि तभी उसका हस्बैंड आकर उसके पैर को पकड़ लेता है, पर किसी तरह उसे छुड़ाकर वो बाहर की तरफ कूद जाती है। पर अब भी खतरा टला नहीं था। वो अपने सामने एक आदमी को देखती है जो उसी पर गन पॉइंट कर देता है कि तभी एक एम्बुलेंस आकर उसे कुचल देती है। एना अपने चारों तरफ लोगों को भागते हुए देखती है। डरे सहमे जख्मी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि पूरे शहर का हाल बेहाल हो चुका था। पूरे शहर में तबाही मची हुई थी कि तभी एना का हस्बैंड आकर उस पर अटैक करने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए खुद को कार में लॉक कर लेती है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। चलती हुई कार पर चढ़कर उसका शीशा तोड़ने लगता है, जिससे बचते हुए एना की गाड़ी एक पेड़ से जाकर आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक पुलिस वाले के सामने पाती है, जिससे वो हैरान होती है, जिसने उसकी तरफ बंदूक तानी हुई थी। वो उससे बोलने को कहता है क्योंकि वो कंफर्म करना चाहता था कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बीज बोल नहीं सकते थे। पर यहाँ पर पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि एना इंसान ही है। 3 और लोगों से मिलते हैं जिनमें एंड्रयू, उसकी वाइफ और माइकल थे। उनके पूछने पर पुलिस वाला बताता है कि वो अपने भाई के पास जाना चाहता है और उस जगह का नाम फोर्थ पेस्टर था। एंड्रयू जवाब में कहता है कि उसने भी वहां जाने की कोशिश की थी। वो टोटल 8 लोग थे, जिनमें से अब सिर्फ 3 बचे हैं। इसलिए ये सब लोग मॉल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका दरवाजा नहीं खुल रहा था कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज आकर इन पर अटैक करने लगते हैं। एंड्रयू लॉक तोड़कर अंदर आ जाता है और सभी लोग इस जगह को चेक करने लगते हैं कि तभी एंड्रयू स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वहां से उसे किसी की भयानक आवाजें आ रही थी। वो जैसे ही स्टोर रूम खोलता है तो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड किसी की डेड बॉडी को नोच कर खा रहा था, क्योंकि वो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उस पर अटैक कर देता है और वहाँ शोर मच जाता है। इनकी आवाज बाकी के ज़ॉम्बी सुन लेते हैं और इनकी तरफ आने लगते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी एंड्रयू की वाइफ को पकड़ लेता है। उधर एंड्रयू ज़ॉम्बी को मार देता है और खुद को छुड़ा लेता है। एना दूसरे ज़ॉम्बी को भी शूट कर देती है और यह सब लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं और फिर अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे फ्लोर पर आ जाते हैं, जहां पर ऑलरेडी कुछ गार्ड्स मौजूद थे। खैर, ये लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं कि तभी एंड्रयू देखता है कि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, पर वो ये बात सीक्रेट ही रखता है और किसी को भी नहीं बताता। टीवी के जरिए बताया जा रहा था कि ज़ॉम्बीज को मारने का सिर्फ एक तरीका है कि उनके सर पर गोली मारी जाए। साथ ही सारा शहर तबाह हो गया है, सिवाय एक जगह के, जो कि है फोर्थ पेस्टर। अब ये लोग बिल्डिंग के छत पर सिग्नल्स दे रहे होते हैं ताकि कोई इनकी हेल्प कर पाए कि तभी ये देखते हैं कि धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बीज मॉल के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। रात में सीजे सबको एक जगह पर बंद कर देता है। अगली सुबह ये एक ट्रक को मॉल की तरफ आता देखते हैं, जिसका ब्रेक फेल हो गया था और उसमें कुछ मासूम लोग थे, जिसे वो ज़ॉम्बीज से किसी तरह बचाकर अंदर ले आते हैं। एना जख्मी लोगों को चेक करती है, जिनमें एक लेडी थी जिसकी हालत काफी खराब थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है और फिर अचानक
अचानक उठकर उस पर झपट पड़ती है, पर एना उसे मार देती है और फिर सबको बताती है कि सब एक वायरस की वजह से हो रहा है जो कि काटने से फैलता है। साथ ही वो बताती है कि एक और आदमी यहाँ पर मौजूद है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा है और वो कभी भी अपना रूप बदल सकता है। ये सुनकर कैथरीन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मरना होगा, नहीं तो तुम सबके लिए खतरा बन सकते हो। जिसे सुनने के बाद वो मरने के लिए मान जाता है। इधर एंड्रयू अपने वाइफ से मिलता है क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा था। ये मौका पाकर कैथरीन उस आदमी को ज़ॉम्बी बनने से पहले ही मार देता है, जिसके बाद अब इन्हें कोई डर नहीं था। सब यहाँ पर हंसी खुशी रहने लगते हैं और अपना गुजारा करने लगते हैं। पर एंड्रयू इस दौरान किसी को अपनी वाइफ से नहीं मिलवाता। वहीं बाहर ज़ॉम्बी लगातार बढ़ने लगते हैं। एक रोज जब ये डिनर कर रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स चेक करने के लिए जाते हैं कि तभी वहाँ उन्हें एक डॉग मिलता है, जिसे देख ये रिलैक्स होते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी इनमें से एक गार्ड को काट लेता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी के ज़ॉम्बीज भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एक गार्ड को ज़ॉम्बी पकड़कर खा जाते हैं। ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए माइकल उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। वहीं एंड्रयू की वाइफ पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, लेकिन साथ ही वो एक बच्चे को जन्म देती है कि तभी एक लेडी आकर एंड्रयू की वाइफ को मार देती है। ये देखकर एंड्रयू उसे गुस्से में मार देता है, पर इस दौरान एंड्रयू को भी एक गोली लग जाती है और वो भी मारा जाता है। एना देखती है कि वो बच्ची जो पैदा हुई थी वो एक ज़ॉम्बी है, जिसके बाद एना उसे भी मार देती है। अब सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो समुद्र के रास्ते से किसी दूसरे शहर में जाएंगे और फिर वहीं पर बस जाएंगे। अगली सुबह कैथ सामने एक सर्वाइवर को देखता है जो उसे बताता है कि वो 5 दिन से भूखा है। ये लोग उसकी हेल्प करते हैं, उस डॉग के जरिए खाने का सामान उस तक भेजते हैं, पर डॉग के साथ कई ज़ॉम्बी उसके घर में घुस जाते हैं और वो भी मारा जाता है। ये सुनकर निकोल डॉग को बचाने चली जाती है और ये सब गटर के रास्ते उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर इनकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी से इन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह ये उनको मारकर वहां तक पहुंच जाते हैं जहां उसने डॉग को बचा लिया था। ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे जिन्हें गोलियों के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता था, इसलिए सीजे एक गैस सिलेंडर बाहर फेंक कर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। अब ये सब लोग आगे भागकर गटर में जाकर छिप जाते हैं। ज़ॉम्बीज से इनका पीछा नहीं छूट रहा था, वो उनको शूट करके मारते हैं, पर वो खत्म ही नहीं हो रहे थे, इसलिए वो लिफ्ट के थ्रू बेसमेंट में चले जाते हैं और फिर बस में बैठकर आगे बढ़ते हैं। पर इन्हें अपनी मौत सामने साफ साफ दिखाई दे रही थी। ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से बस को घेर लिया था और उसे पलट रहे थे, उस पर चढ़ रहे थे कि तभी सीजे एक गैस सिलेंडर उन पर फेंक कर उसे ब्लास्ट कर देता है और उनका रास्ता क्लियर हो जाता है और ये आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी एक आदमी देखता है कि एक ज़ॉम्बी बस के पीछे लटका हुआ है। वो उसे चैनसा से काटने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी बस का बैलेंस बिगड़ता है और उसके साथ एक और लड़की चैनसू से कटकर मारी जाती है। अब बस बंद पड़ जाती है और यहाँ एक और सर्वाइवल ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी के सभी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं, पर ये उनसे बचते बचाते बस में बैठकर बोट की तरफ आ जाते हैं। सब लोग बोट पर सवार हो जाते हैं, पर सीजे वही रह जाता है और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें खत्म करने के लिए वो गैस सिलेंडर में शूट कर देता है और उनके साथ ही मारा जाता है। यहाँ बोट चलने लगती है, पर माइकल उस पर से उतर जाता है क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। एना उसे बचाना चाहती थी, पर वो खुद को शूट करके मार देता है क्योंकि वो किसी के लिए खतरा नहीं बढ़ना चाहता था। एना बस देखती ही रह जाती और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।